जय हिंद मेरे साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथी मैं आ गया फिर से एक और नई वीडियोस में। और आज की इस वीडियो में मैं मेरे साथी क्लास 10 साइंस से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मेरे साथी आज हम लोग फिर से कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आप लोगों को देंगे। तो मेरे साथी आप लगातार वीडियो पे बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करें ताकि आपके सभी दोस्तों को पता चल सके कि जी हाँ मेरे साथियों, अब बघेली एजुकेशन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और अब हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा 10th एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ सके। तो चलिए मेरे साथी स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है सर कि प्रश्न क्रमांक 5 आ रहा है मेरे साथी। इसके पहले हमने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 और 1 2 3 4 दे चुका हूँ। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दूंगा, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है सर। देखिए, क्वेश्चन कहता है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। यानी क्वेश्चन नंबर 5 होगा विस्थापन अभिक्रिया और क्वेश्चन नंबर 6 होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मेरे साथ ही देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरे साथी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे साथी आप लोग ध्यान से समझिएगा, विस्थापन और द्विविस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अथवा करके या क्वेश्चन बदल देगा विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो आप इसको लिख देंगे, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा मेरे साथी, ठीक है लोग। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हो बेटा, नो डाउट हम आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। देखिए हमारा अब आंसर हमारा आता है विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले हमने विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं मेरे साथी? तो विस्थापन अभिक्रिया होगी सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लीजिए, जब कोई एक तत्व, क्या मेरे साथी ध्यान समझ, अगर आपको लिखा हुआ ना समझ में आए तो मैं बोल रहा हूं, आप बोलने से ही समझ जाइएगा कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी मान लेता हूं कि कोई एक तत्व को, देखो, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को यानी खुद दूसरे को किसी यौगिक के द्वारा विस्थापित कर दे, ठीक है। यानी मैं हूं और मैं खुद एक, मैं तो मतलब इंसान हूं और एक इंसान को किसी के लिए उसे विस्थापित कर दूं। यानी कोई अगर आ रहा है क्लास में बैठने तो मैं अपने एक बच्चे को बाहर करके उसे बैठा लूं, तो वो क्या हो जाता है? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। फिर से एक बार समझिए, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। जब कोई एक तत्व, मेरे साथी मेरे बोलते ही बोलते आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे साथी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझो, आप समझ जाओगे। जैसे जिंक है, कौन है मेरे साथी? जिंक है और इधर CuSO4 है। इस जिंक जिंक CuSO4 यानी एक यौगिक हो गया ना, CuSO4 एक यौगिक हो गया। अब यहाँ से Cu को बाहर कर दिया जाए और Zn को जोड़ दिया जाए, यानी यहाँ से Cu विस्थापित हो गया, ठीक है। CuSO4 साथ में था, अब यहाँ से Cu बाहर हो जाए और SO4 के साथ कोई दूसरा जुड़ जाए, तो SO4 के साथ कौन जुड़ जाएगा? जिंक। यानी जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu बाहर हो। देखिए अभी Cu यहाँ पर साथ में था ना, अब विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापित हो गया, ठीक है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है, ठीक है मेरे साथी। तो बन जाएगा Zn प्लस CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है ना लोग। चलिए आगे चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या सर? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्वेश्चन नंबर 6, या दोनों को साथ में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। इसमें कहता है मेरे साथी द्विविस्थापन यानी किसी दो तत्वों का विस्थापन हो। क्या सर? किसी दो तत्वों का विस्थापन हो। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं की समूह
का आपस में आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है सर? द्वितीय विस्थापन कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए, बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4 है ना, BaCl2 प्लस Na2SO4। अब देखिए इस Ba के साथ Cl2 है ना, बट अब इस Ba के साथ ये SO4 जुड़ जाए और इस Na के साथ ये Cl जुड़ जाए, तब यहाँ पे हमारा क्या होता है? द्वितीय विस्थापन होता है। क्या होता है मेरे साथी? द्वितीय विस्थापन। देखिए BaSO4 बन गया ना मेरे साथी, Ba जुड़ा SO4 जुड़ा, तो BaSO4 हुआ। अब बारात आती है NaCl की। देखिए NaCl जुड़ करके क्या बना मेरे साथी? 2NaCl। ठीक है ना लोग, तो ये हो गया मेरा द्वितीय विस्थापन। अब आपको मेरे साथी हम झौवा भर उम्मीद करते हैं कि विस्थापन और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बन जाएगी। 4 अभिक्रिया हमने आपको बताया है। एक संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट, और एक द्वितीय विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। 4 प्रकार की हमने आपको अभिक्रिया बताई है। इन चारों अभिक्रिया में से कंफर्म है कि कोई ना कोई एक जरूर पूछी जाएगी। इन चारों को आप लोग पढ़ लेना, ठीक है मेरे साथी। इसके पहले एक क्वेश्चन बताया मैंने, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया संक्षारण, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस हो गया लेकिन आ सकता है, ठीक है। अब मैंने अगली वीडियो में फिर से अभिक्रिया बताऊंगा, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। उसके लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट में जरूर आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए, हाय सर, हेलो सर, सर मुझे समझ में आया, सर मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, बिल्कुल मैं आपको वो बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथी, फिर मिलता हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।